वो आईपीएस कौन है जिससे विदाई देने खुद राजा भैया ऑफिस पहुंचे? 3 साल में बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड। जिस प्रतापगढ़ में पोस्टिंग से डरते थे एसपी, वहां चलाया ऐसा ऑपरेशन, योगी ने दिया प्रमोशन। जहां आईपीएस लेते थे जमकर छुट्टी, खुद छोड़ते थे नौकरी, वहां 70 साल का कैसे बदल डाला इतिहास। ये तस्वीर प्रतापगढ़ का वो इतिहास बताती है जिससे लखनऊ में बैठे आईपीएस भी बार बार सुनना चाहेंगे। अब तक किसी एसपी को राजा भैया इस तरह से विदाई देने नहीं पहुंचे, बल्कि एसपी ने इस जिले से या तो खुद नौकरी छोड़ी या फिर छुट्टी पर चले गए और वापस नहीं लौटे। प्रतापगढ़ के बारे में कहानी यूपी के पुलिस अधिकारियों के बीच बड़ी मशहूर है कि वहां जो जाता है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। 70 सालों के इतिहास में यानी साल 2017 तक यहाँ 30 से ज्यादा आईपीएस आए और चले गए। किसी ने 1 महीने पोस्ट संभाला तो किसी ने 6 महीने में ड्यूटी छोड़ दी। पर राजा भैया जिस आईपीएस के साथ खड़े हैं, उन्होंने एक साथ 3 बड़े रिकॉर्ड बना दिए। शायद इसीलिए जब प्रमोशन के साथ विदाई हुई तो एसपी साहब को विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस वाले कार को ऐसे धक्का दे रहे थे जैसे बिटिया घर से विदा हो रही हो और वो जाने नहीं देना चाहते थे। इन एसपी साहब का नाम है सतपाल अंतिल, जिनके फैंस सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि बिहार का एक लड़का इनसे मिलने सीधे यूपी पहुंच गया और कहता है मैं आपका बड़ा फैन हूं। आपके एक्शन का तरीका इतना शानदार है कि अपनी टी शर्ट पर मैंने आपकी फोटो छपवा रखी है। ऐसे ही कई फैंस इनके अलग अलग राज्यों में हैं, क्योंकि कार्रवाई का स्टाइल बिल्कुल सिंघम वाला है। जिस प्रतापगढ़ में एसपी ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहते, वहां इन्होंने शपथ लेते ही साफ कह दिया था चाहे कुछ भी करना पड़े, प्रतापगढ़ का ये कलंक मिटा ही दूंगा। यहाँ एसपी रहेगा ही रहेगा। 13 जुलाई 2021 को प्रतापगढ़ के एसपी बने सतपाल ने 1079 दिनों का कार्यकाल पूरा किया, यानी करीब 3 साल तक एसपी साहब डटे रहे। इनसे पहले एक आईपीएस ने साल 1982 में 1070 दिनों तक यहाँ के एसपी के रूप में पदभार संभाला था। कौन कितने दिन रहा, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। 15 जुलाई 2019 को अभिषेक सिंह जिले के कप्तान बने, 13 महीने बाद तबादला हो गया। 16 अगस्त 2020 को संजीव त्यागी को ज्वाइनिंग लेटर मिला, लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया। 18 अगस्त 2020 को आईपीएस अनुराग को प्रतापगढ़ भेजा गया, लेकिन सिर्फ 4 महीने रहे। 5 जनवरी 2021 को शिवहरी मीणा को प्रतापगढ़ में पोस्टिंग मिली, पर सिर्फ 2.5 महीने तक ही टिके। आईपीएस सचिंद्र पटेल तो ऐसे एसपी रहे जो सिर्फ 5 दिन में ही वापस लौट कर आ गए। आकाश तुमर जैसे सिंघम आईपीएस ने यहाँ ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी ले ली, जिसपे सवाल उठे, लेकिन सतपाल अंतिल ने न तो इस्तीफा भेजा और न ही छुट्टी ली, बल्कि अपने 3 सालों के कार्यकाल में 3 बड़े प्लान बना लिए। प्लान नंबर 1, इस जिले में तस्करी की समस्या बड़ी है, जिसे रोकने के लिए गांव-गांव तक पकड़ मजबूत करवाई गई। पुलिस प्रशासन को साफ कहा गया पैरवी नहीं सुनी जाएगी, कानून के मुताबिक काम करना होगा। कोई अक्कर दिखाए तो मेरे पास भेजो, सिंघम स्टाइल अपनाया जाएगा। प्लान नंबर 2, यहाँ के प्रशासन पे सियासी दबाव ज्यादा है। ये इलाका राजा भैया का गढ़ माना जाता है। राजा भैया के लोगों का हर एक इलाके में सिक्का तो चलता ही है, साथ में कांग्रेस नेता प्रमोद मिश्रा का यहाँ वर्चस्व बहुत ज्यादा है। 42 साल से यहाँ की रामपुर खास विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। साल 2017 में योगी ने यहाँ के नेता राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। बात बात पर यहाँ प्रदर्शन और थाने का घेराव शुरू हो जाता है, इसीलिए पुलिस के लिए कोई भी एक्शन लेना मुश्किल लगता है, जिसे एसपी सतपाल अंतिल ने मैनेज कर दिया। प्लान नंबर 3, योगी का बुलडोजर यहाँ सिर्फ माफियाओं पर नहीं चला, अगर विभागीय अधिकारियों की गलती मिली तो उनकी कुर्सी पर भी बुलडोजर चला, जिससे जनता में पुलिस को लेकर यकीन बढ़ा। कोई भी ऑफिसर लंबे वक्त तक कहीं तभी टिक पाता है जब जनता के दिल में जगह बना ले, कोई शिकायत उसके ऊपर न पहुंचे। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले सतपाल अंतिल ऐसा करने में सफल रहे, इसीलिए खुद राजा भैया विदाई देने भी पहुंचे और योगी ने प्रमोशन देकर सीधा एसएसपी बनाकर मुरादाबाद जैसे बड़े जिले में भेज दिया। जबकि प्रतापगढ़ के नए एसपी 2016 बैच के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को बनाया गया है, जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वो रुक पाए तो उनकी भी सराहना होगी, क्योंकि इतिहास बताता है प्रतापगढ़ में कोई भी जाता है लौट कर चला आता है।
राजस्थान में पैदा हुआ दूसरा विकास दुबे पहले पुलिस वालों को घेरा, फिर दूर तक दौड़ाया। कौन है फिरोज खान, जो चलाता था बुर्के वाली महिलाओं का गैंग, चला रहा था करोड़ों का साम्राज्य। अलवर के मन्नाका गांव में होने वाला था बिकरू से भी बड़ा कांड। रात के अंधेरे में फेंके गए पत्थर। 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर के बिकरू गांव में जो विकास दुबे ने किया था, उससे भी बड़ा खेल 22 जून की रात अलवर के मनक्का गांव में हुआ। वहां के कुख्यात हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को पकड़ने राजस्थान की पुलिस जैसे पहुंची, बुर्के वाली महिलाओं ने घर की छत के ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस किसी तरह जान बचाकर भागी। 2 कांस्टेबल की हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से फिरोज खान को पकड़ा, लेकिन जीप में बिठा पाती उसके पहले ही फिरोज खान फरार हो गया। ये कहानी का पहला चैप्टर है। उसके बाद शुरू होता है कहानी का पार्ट 2। एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह और एसडीएम प्रतीक जुईकर मिलकर कागज खंगालते हैं। राजस्व विभाग की टीम गांव में जाकर जमीन की पैमाइश करती है, अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपती है और दूसरे ही दिन 10 लोगों के घर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा हो जाता है। गांव में चर्चा होने लगती है, जिसने पुलिस पे पत्थर चलाए थे अब उनके घर पे बुलडोजर चलना तय है। 3 दिनों की मियाद पूरी होती है। 5 जेसीबी लेकर 6 थानों की पुलिस फिरोज खान के गांव में घुस जाती है। सबको सीधा आदेश था, अगर पत्थर चले तो भागना मत, पत्थर चलाने वालों को गाड़ी में बिठा लेना। लेकिन पुलिस की टीम भी तब परेशान हो जाती है जब अतिक्रमण तोड़ने में बुलडोजर भी काम नहीं आता, क्योंकि गलियां इतनी पतली पतली थी कि बुलडोजर पहुंचना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में वहां हैमर मशीन मंगवाई गई, जिससे कई दीवारें तोड़ी गई। इस तरह एक साथ दर्जनों दुकानें और मकानों पे बुलडोजर चल जाता है। न फिरोज के गुर्गे कुछ कह पाते हैं और न ही उसका साथ देने वाली बुर्के वाली महिलाएं सामने आती हैं। सब बुलडोजर के डर से भाग खड़े होते हैं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह कहते हैं, हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज खान सहित 10 अतिक्रमणकारियों के मकान पे राजस्व विभाग की ओर से पैमाइश की गई, जिसमें अतिक्रमण पाया गया था, जिस पर आज बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटा दिया गया। शेष अतिक्रमण को हैमर मशीन से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यूआईटी और राजस्व विभाग की टीम जहां अतिक्रमण हटा रही है, वहां सैकड़ों राजस्थान के पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब फिरोज की तलाश में पुलिस की सैकड़ों टीमें जुटी हुई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि फिरोज खान को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या फिरोज खान के संबंध किसी बड़े नेता से है, या उसका कॉन्टैक्ट उन लोगों से है जिन्होंने हल्द्वानी से लेकर मेवात तक और दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर यूपी के प्रयागराज तक माहौल बिगाड़ा? क्योंकि हर जगह पत्थर वाली ही तस्वीर सामने आई और उसके बाद माहौल खराब हो गया। फिरोज खान के घर में सिर्फ पत्थर ही था, फिर विकास दुबे से भी बड़ी प्लानिंग उसने कर रखी थी। इसका जवाब भी शायद राजस्थान पुलिस अभी से तलाश रही होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इत्तेफाक कैसे हो सकता है किसी फिरोज या अब्दुल को पुलिस पकड़ने जाए, उसके घरों की छतों पर पहले से पत्थर जमा हो? ये सवाल बड़ा है, जिस पर अलवर के बड़े बड़े अधिकारियों को मंथन करना होगा। योगी की तरह बुलडोजर मॉडल अपनाने वाली पुलिस और मुख्यमंत्रियों को भी ये सोचना होगा कब, कहां और कितना बुलडोजर चलाना है, क्योंकि कई राज्य की सरकारें योगी का बुलडोजर मॉडल कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में बुरी तरह फंस चुकी है।